परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम सीक्रेट यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे या फिर आप जो भी कर रहे हैं उसको मन लगा के कर रहे होंगे, प्रयास विश्वास के साथ कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैंने अभी स्टार्टिंग में एक मंत्र बोला, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये एक सूत्र है जो कि आप सब लोगों ने कहीं न कहीं सुना होगा, गीता का है। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे यूनिवर्स का, और इसके साथ ही साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। फ्रेंड्स, ये जो सूक्ति है ना, ये बहुत ज़्यादा समझ लीजिए कि ये योग सिद्धि प्राप्त करने का सबसे अच्छा आप मान सकते हैं कि सूक्ति है। और अगर आप मन में सच में अगर आप परेशान होते हो चीज़ों को लेकर के ना, अगर आपने अंदर से एक ऐसा अपना बिलीफ सिस्टम बनाया है चीज़ों को लेकर के कि आपकी मन की शांति किसी पूजा, किसी मंत्र, किसी चीज़ को सुनने से होती है, तो यकीन मानिए कि आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए ज़्यादा कैपेबल महसूस करते हो बाकी अन्य सिचुएशन की अपेक्षा। कहने का मतलब सिंपल शब्दों में कि जैसे अंदर से जब हम शांत होते हैं, हम किसी भी चीज़ को लेकर के जब ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, ज़्यादा संतुष्ट फील करते हैं, तो उस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा अच्छा विजुअलाइज कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छा हम सोच पाते हैं, या तो हम एक्शन प्लानिंग जो होता है उस चीज़ को लेकर के ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए, खुद को अच्छा फील कराने के लिए कई बार हम तरह तरह के पूजा करते हैं, कई प्रकार के हम योग सिद्धियों के पीछे रहते हैं, कई प्रकार के हम मंदिरों में जाते हैं, कई प्रकार का हम समझ लीजिए कि धर्म को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रहते हैं, तमाम तरीके की हम चीज़ें करते हैं। और इसके साथ ही साथ कभी कभी हम असंतुष्ट फील करते हैं। कहने का मतलब सिंपल शब्दों में अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो ये मंत्र जो है, अभी मैंने स्टार्टिंग में मतलब समझ लीजिए अभी इस मंत्र को सुनते सुनते मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ है चीज़ों को लेकर के। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हनुमान चालीसा के साथ साथ इस मंत्र को भी मैं जब सुन रही हूँ तो मेरे साथ कुछ चीज़ें इतनी अच्छी हो रही हैं, इतना संतुष्ट, इतना अंदर से सामने वाला कितना भी मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कुछ लोग हैं मेरी लाइफ में ऐसे कि टोंट वाली चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन फिर भी मैं शांत हूँ क्योंकि मुझे चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक समय के बाद हम फ़र्क नहीं करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि हाँ, ये कहते हैं कि हमने सरेंडर कर दिया सिचुएशन के सामने। इसको सरेंडर करना नहीं कहते हैं, इसको आप ये कह सकते हो कि मेरा कंसंट्रेशन जो है अब मेरे नेगेटिव चीज़ों से हट करके, जो ऑब्स्टेकल है उसकी तरफ से हट करके अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है लाइफ में उसकी तरफ चला गया। ये अपने आप हो गया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा, मेरा ऐसा बिलीफ सिस्टम है, अपने लिए ऐसा विश्वास है कि शायद मैं चीज़ों को अच्छा फील कर रही हूँ, शायद चीज़ों को मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, और इसका कहीं ना कहीं ये कारण है ये मंत्र। इस मंत्र को मैं कभी कभी बोलती हूँ जब ज़्यादा मैं परेशान होती हूँ, क्योंकि कभी किसी जानने वाले ने ही ये मुझे सजेस्ट किया कि इस मंत्र को भी तुम सुनो, तुम्हें अच्छा फील होगा, तुम्हें अच्छी चीज़ें, मतलब एक तरीके से पॉजिटिवनेस अगल बगल तुम्हें महसूस होगी, खुद के अंदर भी तुम्हें लगेगा, संतुष्टि फील होगा। तो जिन्होंने भी ये मंत्र मुझे बताया, किसी के भी थ्रू, मैं उनको अपना मानती हूँ, उन्हीं के थ्रू मुझे पता चला, तो इसके लिए मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मैजिकल हो रहा है चीज़ें। आप सोच नहीं सकते हो कि क्या से क्या हो रही हैं चीज़ें। जैसे अभी किसी सिचुएशन में मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन फिर भी मैं ये विश्वास करती हूँ कि मेरे से सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है, मैं चीज़ों को हैंडल कर पा रही हूँ बखूबी अच्छे से, मैं अपने गोल के प्रति एक एक कदम बहुत अच्छे से बढ़ा रही हूँ, इसमें मुझे सफलता भी मिल रही है। तो ये सारी जो फीलिंग है अंदर से, क्योंकि अब वो हड़बड़ाहट, वो समझ लीजिए कि जो लोग मुझे डिस्करेज करते हैं उन लोगों को अगर ले करके अगर मैं चलती थी तो मैं परेशान होती थी, लेकिन अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कहीं ना कहीं मैं अंदर से बहुत कम, मतलब एक तरीके से मैं बहुत शांत फील कर रही हूँ। मेरे अंदर जो तूफान था, उफान था, वो बंद हो गया। तो यही बात मैं आप लोग को समझाना चाहती थी कि मैंने ये कहा इस मंत्र का, ये इस शक्ति हो या जो भी इस मंत्र में, वो मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोग से बता रही हूँ। और हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बातें कर रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, हम किस तरीके से अपनी लाइफ को हम अच्छा बनाते हैं। तो यहाँ पे इस मंत्र का मेरे लाइफ में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है, और अभी मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, पूरे 1 महीने भी नहीं हुए हैं। हाँ, 21 डेज हो चुके हैं इस मंत्र को सुनते हुए, और इस मंत्र के बारे में बहुत पहले से जानती थी, लेकिन यही है कि मैं उच्चारित नहीं कर पा रही थी, चीज़ों को सुन नहीं पा रही थी। कहीं ना कहीं मेरे पास टाइम को लेकर के था, तो टाइम की कमी तो आज भी मेरे पास है। तो मैं एक काम ये करती हूँ कि रात में सोने से पहले मैं 5 मिनट जरूर ये मंत्र सुन रही हूँ। जैसे अभी नींद आ रही है,
फ़ोन में वैसे भी हम लोग सोते समय बहुतों की आदत है कि हम रील देखते हैं, चीज़ों को कैप्चर करते रहते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है उसका हमारे इमेज पे, हमारा जो ब्रेन इमेज है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम क्या डाल रहे हैं, क्या ही गंदगी हम भर रहे हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन पे भरोसा कर रहा है, विजुअलाइजेशन पे भरोसा कर रहा है, वो उन चीज़ों को ज़्यादा कैप्चर कर रहा है जिनको हम सच में फील कर रहे हैं, चाह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम इतनी सारी चीज़ें रात में सोते वक्त देखते हैं, सुबह उठते ही हमारे हाथ में फ़ोन आ जाता है, तो वो सारी चीज़ें मेरे से बहुत छूट गई हैं और इसकी वजह से ऐसा लगता है कि लाइफ थोड़ी ईजी हो गई है, थोड़ा सा मैं खुद को कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। कहने का मतलब कि हर किसी के साथ, कोई ज़रूरी नहीं कि जो खुद को मोटिवेट करता है उसकी लाइफ में डिमोटिवेशन नहीं है, उसकी लाइफ में ऑब्स्टैकल नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स के साथ साथ सोल्यूशन भी निकालना वो अगर जान रहा है तो वो अच्छा मतलब मोटिवेटर है, खुद के लिए भी औरों के लिए भी। फ्रेंड्स, एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि ये मंत्र जो है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस तरीके का जो मंत्र है ये बहुत ही सिद्धि वाला मंत्र है। माफ़ करिएगा अगर मैंने उच्चारित करने में गलती की हो, तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मुझे भी ऐसा स्टार्टिंग में लग रहा था याद करने में कि ये काफ़ी टफ लग रहा है, लेकिन मैंने इसको याद किया। अब मैं क्या करती हूँ, रात में सोने से पहले मैं इसको ज़रूर सुनती हूँ, हनुमान चालीसा के साथ साथ इसको सुनती हूँ। सुबह उठ करके अगर मैं किसी काम में बहुत बिजी हूँ तब तो मैं इस मंत्र को नहीं सुनती हूँ। जब मैं थोड़ी देर 2 मिनट 10 मिनट के लिए जब भी मैं बैठ रही हूँ सुबह इत्मीनान से, तो मैं ये मंत्र ज़रूर सुनती हूँ, या तो फिर मैं ट्रैवल कर रही हूँ कहीं मैं जा रही हूँ तो इस मंत्र को मैं सुनते हुए चलती हूँ। ऐसा लगता है ना बार बार उच्चारित करने से ना हम किसी मझधार में फंसे होते हैं, हमें किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए रहता है, तो अचानक से वो सारे सोल्यूशन जो है वो हमारे सामने आने लगते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि मेरा बिलीफ सिस्टम इतना अंदर से स्ट्रांग हो गया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के, चीज़ों को लेकर के इसीलिए हो रहा हो, या तो फिर इस मंत्र को लेकर के हो रहा हो, जो भी हो, लेकिन जो भी हो रहा है बहुत ही मिरेकल हो रहा है। एक बार आप भी ट्राई करके देखिए, यकीन मानिए कि आप अगर किसी बहुत ही दुविधा में फंसे हो चीज़ों को लेकर के, तो आप जरूर सक्सेस होंगे। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि उनको अपने हाइट के ऊपर उनको मैनिफेस्टेशन किस प्रकार से करना है, और उसके लिए उन्होंने कहा था मुझे डिटेल में वीडियो बनाने के लिए। तो एक सिंपल सी बात है, जान लीजिए, मैंने पहले भी बताया है, इसके पहले भी किसी ने मुझे कमेंट किया था चीज़ों को लेकर के, किसी ने मुझे ये भी कमेंट किया था गवर्नमेंट जॉब को कैसे मैनिफेस्ट करें। तो एक बात जान लीजिए कि मेहनत तो आपको करनी ही है, यहाँ पे आपको अपने ऊपर भरोसा रख के करना है। सेल्फ लव में जब आप आते हो चीज़ों को लेकर के ना, जब आप टेक्निक्स के साथ साथ आप खुद के इमोशन की कदर करने लगते हो, तो अपने आप सेल्फ लव में चल रहे हो। और अपने आप को हम्बल करने के लिए, थोड़ा सा नॉर्मल रखने के लिए और इस चीज़ों को अच्छे वे में सही दिशा में सोचने के लिए, वर्क करने के लिए हम कुछ चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं बताती हूँ कि अभी मैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि पैसे से मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, इसके साथ ही साथ एक मैं मोटिवेटर और हीलर हूँ, और इसके साथ ही साथ मैं अपने पैशन के अनुसार अभी अपनी स्टडी में कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक बात ये समझ सकते हो आप कि चीज़ों को बहुत ही नॉर्मल तरीके से हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप सेल्फ लव में हो। जब खुद से प्यार करते हो ना, अपने दिल पे एक बार हाथ रखो और ये सोचो कि सच में आप क्या चाहते हो। क्या किसी और के लिए आप हाइट बढ़ाना चाहते हो? क्या गवर्नमेंट जॉब सच में आपको जरूरी है? क्या गवर्नमेंट जॉब पाना ही आपके जीवन का लक्ष्य है? आप एक्चुअल में चाहते क्या हो? जो भी चीज़ चाहते हो, अगर जॉब ही चाहते हो, जॉब ही आपको चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं कि किस प्रकार मेरे पुराने वीडियोस पे आप जाके देख सकते हो कि मेरा डेली रूटीन क्या होता था, किस तरीके से काम के साथ साथ मैं स्टडी करती थी और कैसे कैसे मैंने चीज़ों को मैनेज किया, उसको भी जाके देख सकते हो। इसके अलावा मैनिफेस्टेशन में भी मैंने बहुत सारे टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बताए जो मैंने खुद भी ट्राई किए हैं। कहीं ना कहीं मेरी जॉब जो है वो मैनिफेस्टेशन का ही रूप है, कहीं ना कहीं मेरा घर सुंदर सा जो है वो मैनिफेस्टेशन का ही रूप है, कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड जो है जो सपोर्टिव है चीज़ों को लेकर के, हर मेरे अच्छे बुरे में मेरे साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशन को करके है। आज जो भी चीज़ें मेरे साथ हो रही, कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं मेरे चाहने की वजह से हो रही हैं। तो मैंने भी बहुत सारी टेक्निक अपनाई है, उसमें मैंने पॉजिटिव अफर्मेशन लिखे थे, और कभी कभी मैं नहीं लिख पाती थी तो पुराने जो पॉजिटिव अफर्मेशन है उसको मैं स्पीक करती थी, मैं खुद सुनती थी, खुद महसूस करती थी, विजुअलाइज किया मैंने चीज़ों को लेकर के कि सच में एक्चुअली मेरा ससुराल कैसा होना चाहिए, मेरे हस्बैंड कैसे होने चाहिए, मेरा जॉब कैसा होना चाहिए। और अभी बहुत आगे जाना है, बहुत सारे मेरे सपने हैं, और 2 फरवरी का डिक्लेरेशन जो है वो मेरे लिए मैंने बना लिया है। अगर आपने नहीं बनाया है तो आप बना लीजिए कि फरवरी का जो मंथ है वो आप फरवरी में क्या क्या चाहते हो, कितनी सक्सेस चाहते हो, कितने पैसे कमाने चाहते हो, कितना आपको कवर करना है सिलेबस, वो सारे मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हो ईजिली। अगर आप प्लानिंग करके कर रहे हो चीज़ों को पूरे विश्वास के साथ, पूरे इमोशन के साथ कर रहे हो, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती ही होती हैं। यकीन करने के ऊपर है, अगर आप यकीन कर रहे हो तो आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। यहाँ पे आप इस तरह कर सकते हैं। और जॉब के लिए मेनली मैं कहना चाहूँगी कि पढ़ाई के साथ साथ एक बार आप विजुअलाइजेशन टेक्निक जो है उसको अपनाते रहिए। वाटर टेक्निक जो मैंने बताया, सुबह 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें अपने ड्रीम्स को बोलिए कि आपको कौन सी जॉब चाहिए,
चाहिए नहीं बोलना है आपको, मेरे पास ये जॉब है। ग्रेटिट्यूड फील करिए चीज़ों को लेकर के कि थैंक यू गॉड कि आपने मुझे ये जॉब दी, मुझे गवर्नमेंट टीचर की जॉब दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहने के बाद पूरा का पूरा पानी आपको एक गिलास पी लेना है और इस विश्वास के साथ पीना है कि इसमें जो एनर्जी आपने डाली जॉब के प्रति वो आपके साथ मिल गई है, आपकी एनर्जी से मिक्स हो गई है। इसका मतलब ये है कि वो जॉब आपको मिल चुकी है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के आप बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं करती हूँ, मुझे बहुत सारा चीज़ हो रहा है। और जो मैंने मंत्र बताया आप लोगों को, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इसको भी उच्चारित करिए। अगर पॉसिबल नहीं होता है तो आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पे वो लोग मतलब बोलते हैं, स्पीक करते हैं, तो आप उनको सुन सकते हैं, उनके ऑडियोज़ पड़े हुए हैं। और यकीन मानिए कि ये इतना सिद्ध मंत्र है कि इससे तो मुझे फ़ायदा हो रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हो तो आज ही जाके सुनिए आप लोग। के साथ साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि मैं ज़रा भी अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स शेयर भी करिएगा, कमेंट करिए। और इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों से धन्यवाद लेती हूँ, साथ ही साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।